नमो बुद्धाय मास्टर्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो आपने अपने कीमती समय में से निकालकर अपने लिए अपने आप को बुद्ध तव तक पहुंचाने के लिए जो निकाला है, उसके के लिए आपको धन्यवाद मास्टर्स। पहले हम सभी अपने गुरुजनों को, जो स्पिरिचुअल्स मास्टर हैं, उनको नमन करेंगे। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने दिल के पास ले आइए और एक गहरी लंबी सांस अंदर लीजिए। गहरी लंबी सांस बाहर। इस पल में आ जाइए मास्टर। हम सभी सभी स्पिरिचुअल्स मास्टर्स को, महाअवतार बाबा जी को, भगवान महात्मा बुद्ध जी को, पितामह पत्रेसर जी को और सभी मास्टर्स को, गुरुजनों को नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ लें। थैंक यू मास्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मास्टर्स, आज हम फिर से जो अपना लाइट एंड सोल का हिंदी प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से गुरु उपदेश ज्ञान सरिता स्वाध्याय की जो सीरीज है, उसमें एक बार फिर से मिले हैं आशा व्यक्ति जी के साथ। आशा जी, जो आप सभी को पता ही है, समय समय पर सभी को मोटिवेट भी करती रहती है और ग्रुप देश में इन्होंने कई सेशन भी लिए हैं। तो मैं आशा जी के बारे में बताना चाहूंगा। जो आशा जी का जन्म है, आशा आंटी जी का जन्म मुंबई में हुआ है और मैम को काफी समय से ही ध्यान से लगाव है। और इनकी एक जो बहुत ही जो प्यारी आदत है, जो सभी को रखनी चाहिए, सभी को ग्रेटिट्यूड भेजती है सबसे पहले। और इनको गाने का बहुत शौक है, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है। और अभी फिलहाल ये यूएसए में, अमेरिका में रह रही है। और आज हमारे साथ मैम जुड़कर जो ग्रुप देश ज्ञान सरिता स्वाध्याय सीरीज है, उसमें संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में बताएंगे, ज्ञानेश्वरी कथन, उनकी टीचिंग के बारे में बताएंगी और सुंदर ध्यान भी करवाएंगे। तो वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब तालियां बजाकर मैम का स्वागत करते हैं। वेलकम मैम, ओवर टू यू। ऑल द वेरी ग्रेटिट्यूड बेस्ट। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड नवीन जी, आपने मेरा इतना अच्छी तरह से परिचय थैंक यू कर जी, दिया। थैंक यू। ऑल द वेरी पहले हम बेस्ट आशा जी। जी, आप बधाई के या पात्र हैं जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मैं पहले नमस्कार करती हूँ। आत्मवंदन सभी को। परम पूज्य, परम प्रिय, परमानंदी, परम परम श्रद्धेय परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गणेश मौली को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी, महाअवतार बाबा जी को और पत्री सर को, सभी सभी देव देवता, संत महंत, एस्ट्रल मास्टर, डिवाइन सोल और सभी के हृदय में बसे हुए आत्म तत्व को, गुरु तत्व को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मधु जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू अभी सो मच। आपको भी प्रणाम, ऑल द वेरी बेस्ट। या अपना कैमरा थोड़ा आप अपने बीच में करिए तो बराबर है। नहीं, वैसे तो पिक्चर सही आ रही है, आप बीच में आ जाएं, आप किनारे जा रहे हैं बहुत। एक मिनट। सेंटर ऑफ द अपने कैमरे में देखिए, औ- आप औ- कहाँ दिख रहे हैं। एक मिनट। हाँ हाँ अभी दिख रही हूँ। हाँ, अब अभी आप किनारे दे जा रहे हैं तो हाँ, अब भी थोड़ा ठीक है। थोड़ा सा आप अपने देखिए, आप कहाँ दिख रहे हैं, बीच में है, हाँ, थोड़ा सा। मैं दिख रही हूँ, हाँ आपको दिख रही हूँ।
हाँ अब ठीक है, अभी ठीक है? बिल्कुल। एक मिनट इधर लगाती हूँ। हाँ अभी ठीक है ना? जी जी, go ahead. अभिनंदन मास्टर. नेहमीप्रमाणे आज आपण संत ज्ञानेश्वर माऊलींबद्दल बोलणार आहोत. श्री ज्ञानेश्वर माऊलींच्या धाकट्या बहिणीचे नाव मुक्ताई. ती एक महान योगिनी आदिमाया शक्ती होती. तशी ही चारी भावंडे योगीच होती. श्री ज्ञानेश्वर माऊलींचे वडील बंधू श्री निवृत्तीनाथ यांना नाथपंथीय सद्गुरू श्री गहिनीनाथांकडनं दीक्षा मिळालेली होती. त्यांनीच या लहानग्या भावंडांना म्हणजे श्री ज्ञानेश्वर माऊली, श्री सोपानदेव व श्री आदिमाया शक्ती मुक्ताई यांना आपल्याप्रमाणे दीक्षित केलेले होते. ही छोटी मुक्ताई तर वय 9 वर्ष असूनही 1400 वर्ष असलेल्या श्री चांगदेवांची गुरु बनलेली. त्यांचीच ही कथा. ही अद्भुत प्रतिभावान चार भावंडे श्री चांगदेवांना भेटण्यासाठी चांगदेवांकडे गेली. श्री चांगदेव ज्या जागेत समाधी अवस्थेत भूमिगत विवरात राहत असत त्या ठिकाणी ते भेटायला गेले. तेथे पाहतात तर गुफेच्या बाहेर बरीचशी प्रेते संरक्षित व सुरक्षित करून ठेवलेली होती. कारण असे की जेव्हा श्री चांगदेव महाराज समाधी अवस्थेतनं बाहेर येत असत तेव्हा ती प्रेते जिवंत करीत असत. म्हणून चांगला मसाला लावलेली प्रिझर्वेटिव्ह लावून ठेवलेली प्रेते तिथे ठेवलेली असत. जेव्हा ही भावंडे तेथे पोहोचतात तेव्हा त्या भावंडांची नजर त्या प्रेतांवर पडते. तर सर्व प्रेते अशी कशासाठी ठेवलेली आहेत? तेव्हा तेथे असलेल्या तर लगेच मुक्ताई त्यांना खरी विचारते की आदिमाया शक्ती आहे ती म्हणते की सर्व प्रेते कशासाठी ठेवलेली आहेत? तेव्हा तेथे असलेले शिष्य सांगतात की श्री चांगदेव महाराज एक दिव्य शक्ती आहे. त्या शक्तीने त्यांच्यात असलेल्या शक्तीने ते मेलेल्या मुर्दांना जिवंत करू शकतात. जेव्हा श्री गुरु चांगदेव महाराज समाधीतनं बाहेर येऊन वर येतील तेव्हा त्यांना जे मुर्दे जगण्यास योग्य वाटतील त्यांनाच ते जिवंत करतील. हे ऐकून आदिमाया शक्ती मुक्ताई म्हणाली त्यात काय नवल. व तिने तेथे पडलेले एक हाडू काय ते उचलले आणि सर्व मुर्द्यांवरनं फिरवले. ते फिरवता सर्व मुर्दे जिवंत होऊन बसले. इतकी प्रचंड शक्ती त्या आदिमाया शक्ती मुक्ताईकडे होती. ही चारही भावंडे अलौकिक दिव्य अशा तेजाने भरलेली होती. त्यांना आपण मनोभावे नमस्कार करून आपण ज्ञानेश्वरी पठणाकडे वळूया. तो घोष तरी उपसंहरला परी पडसाद होता राहिला. तेणे दळभार विध्वंसीला कौरवांचा. जैसा गजघटा आत सिंहलीला विदारित तैसा हृदयात भेदित कौरवांचिया. तो गाजत जव ऐकती तव उभेची हे घालिती एकमेकाते म्हणती सावध रे सावध. तो शंखनाद तर थांबला पण त्याचा जो प्रतिध्वनी घुमत होता त्यामुळे कौरवांच्या सर्व सैन्यांची गाळण उडाली. जसा हत्तीच्या कळपाला सिंह सहज पडतो त्याप्रमाणे त्या प्रतिध्वनीने कौरवांची हृदये पाडली. तो घुमत असलेला प्रतिध्वनी जेव्हा ऐकत होतो तेव्हा तेथे उभे असताना हृदयातून त्यांचे धैर्य गेले आणि एकमेकास म्हणू लागले अरे सावध राहा सावध. अथ व्यवस्थिता द्रष्टा धार्तस्थानां कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते. अथ महीपते कपिध्वजा पांडवा धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् द्रष्टा तदा शस्त्र संपाते प्रवृत्ते सती धनु उद्यम्य ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह. नंतर अहो महाराजा कपिध्वज पंडुपुत्र अर्जुन दुर्योधनादी कौरव सैन्य व्यवस्थित उभे पाहून त्यावेळी शस्त्रे सुरू करण्याचा प्रसंग आला असता गांडीव धनुष्य वर उचलून श्रीकृष्णाला हे वाक्य बोलला. ते तर बळे प्रौढी पुरते जे महारथी वीर होते ती पुनरपी दळाते आवरिले. मग सरिसेपणे उठावले दुणवटोनी उचलले तया दंडी शोभले लोकत्रय. त्या सैन्यात बळाने व पराक्रमाने जे पूर्ण महारथी वीर होते त्यांनी पुन्हा सैन्यांना धीर देऊन सावरले. मग त्या कौरवांनी पूर्ण तयारीने उठाव केला व दुप्पट आवेशाने चाल केली. त्या उसळलेल्या सैन्यामुळे दंडी म्हणजे त्या सैन्याचा हल्ला पाहून तिन्ही लोक खळवळले. ते तर बाणवरी धनुर्धर वर्षजाती निरंतर जैसे प्रळयात जलधर
अनिवारका. ते देखलिया अर्जुने संतोष घेऊनी मने, मग संभ्रवे सेने दिटी घाली तसे. तव संग्रामी सज्ज जहाले, सकळ कौरव देखिले, मग लीला धनुष्य उचलिले पंडुकुमारे. त्यावेळी प्रलयकाळी मेघ जसे एकसारखे वृष्टी करतात त्याप्रमाणे धनुर्धारी योद्धे बाणांचा एकसारखा वर्षाव करू लागले. हे पाहून अर्जुनाने मनात संतोष मानला. मग आवेशाने संभ्रमे सैन्याकडे दृष्टी वळवली. तेव्हा त्याने सर्व कौरव युद्धाला तयार झालेले पाहिले. मग पंडुपुत्र अर्जुनाने लिलेने धनुष्य उचलून हातात घेतले. सेनयोग सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत, यावदेतान् निरीक्ष्ये अहं योद्ध कामान् अवस्थितान्. कर्मे या सह योद्ध व्ययं रणं समुद्यते. योत्सम समानं वेशे अहं यतेत्र समागताः. धात्र राष्ट्रस्य बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः. अर्जुन उवाच अच्युत मे रथम उभयो सेनयो मध्ये स्थापय यावत युद्धकामान् अवस्थितान् एतान् निरीक्ष्ये तावत् स्थापय अस्मिन् रणसमुद्यमे मया कैः सह योद्धवम्. दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य युद्धे प्रिय चिकीर्षवा. ये एते अत्र समागताः तान् योत्समानान् अहम अवेशे. अर्जुन म्हणाला, हे अच्युता, माझा रथ दोन्ही सैन्यांच्या मध्यभागी उभा कर. जोवर मी युद्धेच्या असलेल्या व समोर उभे असलेल्या यांना निरखीन तोवर उभा कर. या रणाच्या उद्योगात मी कोणाबरोबर युद्ध करावे हे पाहीन. अधर्मी दुष्ट बुद्धी दुर्योधनाचे युद्धामध्ये प्रिय करण्याची इच्छा असलेले जे हे येथे आलेले आहेत त्या युद्ध करणाऱ्या सर्वांस मी पाहतो. ते वेळी अर्जुन म्हणत असे, देवा, आता झडकरी रथ पेलावा, नेऊनीमध्ये घालावा दोही दळा. जव मी नावेक हे सकळ वीर सैनिक नहाळीन अशेक झुंजते जे. येत आले असती आगवे परी कवणेशी म्या झुंजावे. हे रणी लागे पहावे म्हणून या. बहुत करुणी कौरव हे आतुर दुस्वभाव. वाटी वावीण हाव बांधती झुंजी. झुंजाची आवडी धरती परी संग्रामी धीर नवती. हे सांगोनी रायाप्रती काय संजय म्हणे. त्यावेळी अर्जुन म्हणाला, देवा, आता आपला रथ चटकन चालवा आणि दोन्ही सैन्यांच्या मध्यात नेऊन उभा करा. मग हे झुंजण्याकरता आलेले सर्व शूर सैनिक क्षणभर पूर्ण निरखील. येथे सर्व आले आहेत, पण मी या रणात कोणाशी युद्ध करावे हे पाहावे लागत आहे. याचा विचार करणे अवश्य आहे. फार करून हे कौरव उतावळे आतुर दुष्ट स्वभावाचे आहेत. यांच्या अंगात पराक्रम नसता वाटी वावील युद्धाची हाव धरीत आहेत. हे युद्धाची हौस बाळगतात, पण युद्धात धीर धरीत नाहीत. हे वर्तमान धृतराष्ट्राला सांगून पुढे संजय काय म्हणाला. एव मुक्तो ऋषी केशो गुडा केशेन भारत. एन योरु भयोर मध्ये स्थापित्या रथोत्तमम्. भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता. उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनिति. तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलन् भातॄन् पुत्रान् पौत्रन् सखिस्तथा श्वशुराश्रुतश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् संमिश्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्. संजय उवाच, हे भारत, गुडाकेशन एवं युक्ता ऋषिकेशः उभयो सेनयो मध्ये भीष्मद्रोण प्रमुखतः च सर्वेषां महिषितां प्रमुखतः रथोत्तमं स्थापयित्वा. हे पार्थ, एतान् समवेतान् कुरुन् पश्य इति उवाच. तत्र पार्थः उभयो अपि सेनयो स्थितान् पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलन् भातॄन् पुत्रान् पौत्रान् तथा सखीन् श्वशुरान् सहृदय अपश्यत् तान् सर्वान् अवस्थितान् बन्धून् समीक्षय
कृपया अविष्ट्यः सहा कौन्तेयः विषीदन इदम अब्रवीत. संजय म्हणाला, हे धृतराष्ट्रा, पार्थाकडून असे बोलले गेलेला श्रीकृष्ण दोन्ही सैन्यांच्या मध्यात भीम व द्रोण यांच्या समोर व इतर सर्व राजांसमोर उत्तम रथ उभा करून म्हणाला, हे पार्था, या जमलेल्या सर्व कौरवांना पहा, असे बोलला. वरील प्रमाणे श्रीकृष्णाने सांगितले असता अर्जुन दोन्ही सैन्यांमध्ये असलेल्या भूरिश्रवा इत्यादी चुलत्यास, भीष्मादी पितामहास, द्रोणादी आचार्यास, शल्यादी मामास, भीम दुर्योधनादी भावास, अभिमन्यू लक्ष्मणादी नातवांस, तसेच अश्वत्थामादी मित्रास, द्रुपदादी सासऱ्यास व कृतवर्मा दत्तादी स्नेहास पाहता झाला. त्या सर्वांना समोर उभा असलेल्या बंधूंना पाहून परमकृपेने प्रवेश केलेला असा अर्जुन खेद करीत असे बोलत नव्हता. आता अभी मैं आपको हिंदी में बताती हूँ मास्टर. तो हमेशा की तरह आज भी हम संत ज्ञानेश्वरी मौली के बारे में बताएंगे. संत ज्ञानेश्वर मौली की छोटी बहन का नाम मुक्ताई. वो एक महान योगिनी आदि माया शक्ति थी. वैसे वो सब भाई बहन योगी थे. संत ज्ञानेश्वर मौली के बड़े भाई श्री निवृत्तिनाथ को नाथपंथीय सदगुरु श्री गहिनीनाथ से दीक्षा मिली थी. उन्होंने इन छोटे भाई बहनों यानी संत ज्ञानेश्वर मौली, श्री सोपान देव और आदि माया शक्ति मुक्ताई को अपने अनुसार शिक्षित और दीक्षित किया था. और देखिए, मुक्ताई भले ही सिर्फ 9 बरस की थी, लेकिन उन्होंने 1400 साल के श्री चांगदेव महाराज के गुरु का दर्जा प्राप्त किया. ये उनकी ही कहानी है. वो अद्भुत प्रतिभाशाली भाई बहन चांगदेव से मिलने के लिए उनके पास गए. श्री चांगदेव जिस जगह समाधि के स्थिति में भूमिगत गुफा में रहते थे, वे भाई बहन वही जगह उनसे मिलने गए. वहां पहुंचते ही देखते हैं कि गुफा के बाहर कई सारे लाशें सुरक्षित और संभाल कर रखी गई थी. क्योंकि ऐसा होता था कि जब श्री चांगदेव महाराज समाधि से अवस्था से बाहर आते थे, तब वे उन मृत शरीरों को जीवित कर देते थे. इसलिए वहां अच्छी तरह से सुरक्षित रखने के लिए मसाला लगाकर यानी प्रिजर्वेटिव लगाकर वे शव रखते जाते थे. जब वो भाई बहन वहां पहुंचे तो उनकी नजर उन शवों पर पड़ी. तो तुरंत ही आदि माया शक्ति मुक्ताई उनके बारे में पूछती है कि ये सारे शव आखिर इस तरह क्यों रखे गए हैं. तो वहां जो चांगदेव महाराज के शिष्य थे वो बताते हैं कि श्री चांगदेव महाराज के पास एक दिव्य शक्ति है, जिस शक्ति से वे मृत शरीरों को फिर से जीवित कर सकते हैं. श्री चांगदेव महाराज समाधि से बाहर आकर शवों को परख कर उन मृतदेहों में से जो शव जिन्हें योग्य लायक लगते थे, उन्हें योग्य लायक लगते थे, बस उन्हीं को ही पुनः जीवित करते थे. ये सुनकर आदिमाया शक्ति मुक्ताई बोली कि इसमें कौन सी बड़ी बात है. और फिर उसने वहां करीब पड़ी हुई एक हड्डी को उठाकर वहां पड़े हुए सभी मुर्दों के ऊपर से घुमाया, जिससे जिससे सारे मुर्दे जीवित हो गए और उठकर बैठ गए. इतनी प्रचंड शक्ति उस आदिमाया शक्ति मुक्ताई के पास थी. वैसे ये चारी भाई बहन दिव्य तेज से शक्तिमय शक्तिशाली थे. तो चलो उन्हें मन से नमस्कार करके हम ज्ञानेश्वरी पटन की ओर चलते हैं. शंखनाद तो रुक गया, लेकिन उसकी गूंजती रही थी. उससे कौरवों की पूरी सेना का हौसला उड़ गया. जैसे एक सिंह बड़ी आसानी से हाथी के झुंड को चीर देता है, उसी तरह उस प्रतिध्वनि ने कौरवों के दिलों को हिलाकर रख दिया. जब वो गूंजती हुई प्रतिध्वनि उनके कानों में पड़ी, तो वही खड़े खड़े उनके दिलों से सारा धैर्य जाता रहा और एक दूसरे से कहने लगे, अरे सावधान सावधान. तब फिर अर्जुन, जिसकी ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह था, और जो पंडुपुत्र थे, उन्होंने जब दुर्योधन और कौरवों की सेना को अच्छी तरह से व्यवस्थित खड़ा देखा और हथियार उठाने का क्षण आया, तो उन्होंने गांडीव धनुष्य उठाकर श्री कृष्ण के ये वचन कहा कृष्ण से ये वचन कहा. उन सेना में जो पूर्ण महारथी और पराक्रमी योद्धा थे, उन्होंने दोबारा सेना को हिम्मत और संभाल दी. फिर कौरवों ने पूरी तैयारी के साथ अपने कदम बढ़ाए और दुगने जोर से आगे चल पड़े. उस उभारती हुई सेना के उस जोरदार हमले को देखकर वहां तीन लोग कांप उठे.
उस समय प्रलय काल में बादल जैसे लगातार बरसते हैं, उसी तरह धनुर्धारी योद्धा भी तीरों की लगातार वर्षा करने लगे। उसे देखकर अर्जुन ने मन ही मन संतोष किया और फिर उत्साह उत्साह के साथ उस विशाल सेना की ओर नजर घुमाई। वहां उसने देखा कि सभी कौरव युद्ध के लिए तैयार है। तब पंडुपुत्र अर्जुन ने बड़े सहजता से अपना धनुष्य उठाकर हाथ में ले लिया। अर्जुन ने कहा, हे अच्युता, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। जब तक मैं इन युद्धों के लिए तत्पर योद्धाओं को अपने सामने अच्छी तरह से देख न लूं, तब तक रथ को खड़ा रख दो। इस युद्ध के माहौल में मैं देखूंगा कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। मैं उन सभी योद्धाओं को देख रहा हूँ जो अधर्म की ओर झुके हुए दुर्योधन को प्रसन्न प्रसन्न करने के लिए इच्छा से युद्ध में आए हैं। तभी अर्जुन ने कहा, हे देव, अब आप हमारा रथ जल्दी से चलाकर दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कीजिए। ये जो लड़ने के लिए आए हुए सभी शूरवीर सैनिक हैं, उन्हें एक पल में पूरी तरह से परख लेना चाहता हूँ। जब यहाँ आ चुके हैं, सब यहाँ आ चुके हैं, लेकिन अब यह देखना जरूरी है कि मुझे रणभूमि में किसके साथ युद्ध करना चाहिए, और इस पर विचार करना भी जरूरी है। दरअसल ये कौरव ज्यादातर उतावले, अधीर और दुष्ट स्वभाव के लगते हैं। उनके भीतर कोई पराक्रम नजर नहीं आता। बस यूं ही युद्ध के लिए वे हाव रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये लोग सब युद्ध करने की इच्छा तो जताते हैं, लेकिन उनमें युद्ध के लिए धैर्य रखने का साहस नहीं है। अब यह बात धृतराष्ट्र को बता दी गई और संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, जैसे श्री कृष्ण ने कहा, उसी तरह अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच मौजूद भूरिश्रवा जैसे चाचा, भीष्म जैसे पितामह, द्रोण जैसे आचार्य, शैल्य जैसे मामा, दुर्योधन जैसे भाइयों, अभिमन्यु और लक्ष्मण जैसे भांजो, अश्वत्थामा जैसे मित्रों, द्रुपद जैसे ससुराल पक्ष के लोगों और कृतवर्मा तथा भगदत्त जैसे स्नेहियों का देखा इनको देखा। उसे सभी सामने खड़े हुए बंधुओं को देखकर अत्यंत कृपा से भरे हुए अर्जुन अत्यंत दुखी हो गए। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, आप सभी ने मेरा शांति से सुन लिया। थैंक यू सो मच आशा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। आपको गले में काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप रुके नहीं और बहुत अच्छे से आपने मराठी में भी और हिंदी में भी पढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर्स गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ हमने ये प्रण भी लिया था कि हम अलग अलग भाषाओं से, जहाँ जहाँ से और अलग अलग रीजन से जहाँ से मास्टर्स आते हैं, हमारे जो मेडिटेटर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, अगर उनको कोई किसी गुरु के ऊपर स्वाध्याय करना है या बताना है तो अपनी भाषा में कर सकते हैं। और साथ ही साथ बस ये है कि आपको उसके बाद थोड़ा हिंदी में भी करना पड़ेगा, जिससे कि हम सब जनमानस सुन सके, उसको समझ सके कि उन्होंने क्या बताया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा आंटी का, सभी मास्टर्स का भी जो लिख रहे हैं, धन्यवाद आशा ताई, तुम्ही छान सांगितला माऊली. हो, सगळ्यांना धन्यवाद, जे लिहितायत त्या सगळ्यांना वो सबको लिख रहे हैं. धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच सविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया. अब हमारी जितनी भी आंटीज हैं, हमारी आंटी सभी आंटी से बात करेंगी. उर्मिला आंटी गो हेड. एंड देन उसके बाद मास्टर्स हम सब ध्यान में जाएंगे. सो गो हेड उर्मिला आंटी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. नहीं आ रही हाँ क्यों? अब आई, अब आई. प्रणाम सबको, मेरा प्रणाम आत्मवंदन. आपको. आशाताई, फार सुंदर प्रथम अध्याय आज माझा पूर्ण झाला ऐकून. फार छान केला. ज्ञानेश्वरी थ्रू मला गीता आज आपण ऐकवली, त्यामुळे खूप खूप आनंद आणि खूप खूप आपला आभार. धन्यवाद. पुढे असाही करत राहा. थँक्यू. थैंक यू ग्रॅटिट्यूड सो मच. ग्रॅटिट्यूड ग्रॅटिट्यूड उर्मिलाजी. यस, थैंक यू सो मच. यस तृप्ता आंटी जी, नमस्कार, प्रणाम. थैंक यू आशा जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत प्यार. आपकी वाणी इतनी मधुर है ना, लगता है कि उसमें खुद सरस्वती का वास है. बहुत मीठा बोलते हो आप.
और मराठी उतनी समझ नहीं लगती, पर फिर भी आप बहुत प्यारी भाषा लगती है आपके मुंह से जब निकलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपने, वो कहते हैं ना, मीठे बोल, तो ऐसे ही होते हैं मीठे बोल। आप हमेशा बरसाती रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे को ग्रेटिट्यूड ये ग्रेटिट्यूड बताएं, ग्रेटिट्यूड। मेरे को ये, थैंक यू। मेरे को ये बताएं कि ये, जब हम बात संत ज्ञानेश्वर की और उनकी जीवनी की करते हैं, तो ये महाभारत का जो बीच में प्रसंग आता है, उनके साथ जो उनका लिंक है, थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालेंगे प्लीज। वेरी गुड, बहुत मैं अच्छा क्वेश्चन है। बत, आप बताएंगे? हाँ, नो अच्छा नो है। नो, आप बताइए, आप मैं बताइए। बताऊं? हाँ, हाँ। देखो, महाभारत है ना, तो कभी श्री कृष्ण ने बताया ये सब, गीता कभी बताई? जब भी महाभारत का युद्ध चालू था। तो इसके लिए ज्ञानेश्वरी में वही महाभारत जो गीता में पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, वही लिखने के लिए पहले वो वर्णन किया है महाभारत का। मीन्स महाभारत का युद्ध कैसा हुआ, कौरव और पांडव का युद्ध कैसा हुआ, उसका वर्णन है। और उस वर्णन के टाइम पे अर्जुन कैसा भयभीत हुआ, अपने रिश्तेदारों को देखकर कैसा भयभीत हुआ, और वो युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी श्री कृष्ण ने उसको गीता पढ़ाई। तो पहले पहले अध्याय में सब वही वर्णन है कि कैसे पांडव और कौरव कैसे युद्ध के लिए तैयार थे, और कौरव कैसे जोश में थे, लेकिन उनके मन में कैसा दुष्ट भाव था। और अर्जुन कैसे थे, अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन कैसा गर्भगलित हो गया, उसको युद्ध करने का बिल्कुल ही साहस नहीं था। फिर कृष्ण ने ये गीता बताई, और आगे ज्ञानेश्वरी में ये सब गीता आएगी जो उन्होंने बताया है कि युद्ध क्यों करना चाहिए। और उसमें से ही वो सब बुद्धि योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब योग आते हैं। ज्ञानेश्वरी जब भी मैं आगे आगे पढ़ते जाऊंगी ना, आपको सब पता चलेगा कि उसमें पूरा ज्ञान भरा हुआ है जो गीता में है। आवाज कहाँ चली? मुझे मुझे भी ये लग रहा है कि ये ज्ञानेश्वरी जो है, ये भगवत गीता का ही स्वरूप और उन्होंने लिखा है, अनुवाद है, अनुवाद है। अनुवाद है। ओके। तो इसीलिए आप बीच बीच में उनके प्रसंग भी बताते हैं, और उनके जीवन में यथार्थ क्या घटा वो भी बता रहे हैं। हाँ, पहले पहले पूरा यही आएगा। अभी भी थोड़ा है, युद्ध का ही जी प्रसंग सब देखेंगे। और बाद जी। में जब ये एकदम अर्जुन गर्भगलित हो जाता है और बिल्कुल हत्या रख देता है नीचे और बोलता है मैं नहीं युद्ध करूंगा, तभी श्री हम्म कृष्ण बताते हैं। और वही आपको बाद में समझेगा, सब हाँ अध्याय आएंगे तभी। हाँ, एक्चुअली जी। संत ज्ञानेश्वर जी ने जब ज्ञानेश्वरी लिखी थी, तो उसमें महाभारत का जो ये संवाद है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, या कृष्ण और अर्जुन जी के बीच में, तो वो इसलिए बताया है कि वो सारे लोग जो है एक मतलब भाव जो इमोशनल रहा होगा उस समय मोमेंट अर्जुन के लिए, तो किस तरह से भाव थे उसके, कि कैसे इमोशन थे। और साथ ही साथ फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए लोगों को ये ज्ञानेश्वरी के तहत बताया गया, जहाँ पे इमोशनल स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट के थ्रू और फिलोसफिकल सपोर्ट के थ्रू कैसे फिलॉसफी में हम उसको ले सकते हैं, क्या वो समझाने की कंटेक्स्ट से ज्ञानेश्वरी को लिखा गया था। और इसलिए संत ज्ञानेश्वर चाहते थे कि सबको पता चले। कई बार जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम गुरु उपदेश के तहत हमने ये एक पहल की, राइट, कि जितने लोग हैं अलग अलग रीजन्स के, वो नहीं अपनी अपनी मेरा नहीं, भाषा में सबको शेयर कर पाए। ये मैंने सोचा तेरा गिरा। सुन रहे हैं आप तृप्ता आंटी? सॉरी, वो जाना चाहती है लड़की, तो इसलिए वो बात कर रही थी मेरे साथ। नो हाँ प्रॉब्लम। जी, सॉरी, मैं सुन रही थी आपको। तो बस बात यही है कि मास्टर्स थोड़ा ध्यान यहाँ रखिए। अभी आप लोग, ये तो तृप्ता आंटी के लिए नहीं बट सभी के लिए बोल रही हूँ, ये इमोशनल और स्पिरिचुअल जो मास्टर समझाना चाहते थे कि क्या चल रहा था अर्जुन के मन में, और क्या बता रहे थे भगवान श्री कृष्ण, वो क्या बता रहे थे, क्या बांच रहे थे, गीता क्यों बांची गई उस समय, या क्यों हम्म लिखी गई पूरी, वो मोमेंट, हम्म सब कुछ एकदम से ना स्टैग्नेंट हो गया, टाइम एकदम रुक गया। और उस समय
जब कृष्ण भगवान बता रहे थे तो कई भाषा, जो जैसा सपोज जिस भाषा में रहा होगा उस समय, संत ज्ञानेश्वर हम्म ने संत ज्ञानेश्वर ने उस संप्रदाय को, चाहे वो वरकरी हो, चाहे ज्ञानेश्वरी के को पढ़ने या संत ज्ञानेश्वर को फॉलो करने वाले थे, होता है ना, हम किसी को फॉलो करते तो हम उनसे उस चीज की बातें सुनते हैं। तो वही ज्ञानेश्वरी के थ्रू किस तरह से भाव रहा अर्जुन का कि क्या करना चाहिए अगर आप ऐसे इसमें फंस जाओ कि आपके हम्म वंश के लोग हैं, लेकिन आपको कई बार ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं कड़े। तो रूल सभी के लिए हैं, चाहे वो परिवार का हो चाहे कुछ, क्योंकि आत्मा के स्तर पर वो एक आत्मा है। वो शरीर के माध्यम से हमारे रिश्तेदार जरूर लगे, लेकिन सबको मिलना है, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, तो सबको वो कर्म को वहन भी करना पड़ेगा। इसीलिए वही गीता का ही पाठ है, लेकिन हमारे जीवन में इसका क्या मतलब रहे, तो खासकर मराठी संप्रदाय के लोगों को हो या जो मराठी समझते हो उनके लिए। तो वैसे ही अब जब हम कबीरदास जी की वाणी सुनते हैं तो ऐसा थोड़ा है कि महाराष्ट्रियन लोग हैं या तेलुगु लोग हैं वो नहीं करते होंगे, वो भी करते होंगे, स्वाध्याय करते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे, बट हमने अभी तक सुना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि होता नहीं है ना। तो बट थैंक यू सो मच आशा आंटी, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कृष्णा आंटी को लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू, सॉरी सॉरी मैंने म्यूट कर दिया आपको। थैंक यू आशा जी, थैंक यू मधु जी, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, लव यू। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड तो एक और ग्रेटिट्यूड रिक्वेस्ट लव है यू। सभी से, आई नो आंटी ने पढ़ लिया, बट मैं एक और रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी हमारे साथ बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं। तो मैं नए लोगों से जो हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपको मन करता है कि आपको हमारे साथ गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में जुड़कर स्वाध्याय करना है तो आप अपनी भाषा में स्वाध्याय कर सकते हैं। मगर एक ही कंडीशन है, जैसे आपको पता है, करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको उसके बाद हिंदी में भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भाषा आप समझते हैं, हम नहीं। और आपके जैसे ही लोग जो और भी आपके भाषा से जुड़े हैं, आपके ही कुनबे के हैं या रिलीजन के हैं, रीजन के हैं, तो वो आपकी भाषा समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। हमारी आत्मा समझती जरूर है, लेकिन हम ये एक जो सीरीज की जो पहल है वो इसलिए रखी गई है कि आप अपने गुरु, जो भी जिस भाषा को बिलोंग करते हैं, आप आए यहाँ स्वाध्याय करें, लेकिन आप हिंदी में भी बताएं उसको, जैसे अभी आशा आंटी ने बताया। तो चाहे आप गुजराती हो, चाहे आप मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, या फॉर दैट मैटर उड़िया हो, बंगाली हो, आप हर कोई, आप अपने अपने रिलीजन रीजन के जो गुरु हैं, कई बार ऐसा होता है उनके बारे में हम जानते भी नहीं है। तो ये एक उसी कारण से पहल की गई है, इसलिए ये सीरीज चल रही है। कई गुरुओं के ऊपर हो चुका है। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि अगर आप किसी एक ऐसे रिलीजन से या रीजन से आ रहे हैं जहां पर उन गुरुओं के बारे में जनमानस नहीं जानता है, तो आपके माध्यम से ही हम जानेंगे। और जब तक कि आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो वो गुरु छुपे ही रहेंगे हमसे हमेशा, है ना। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। आजकल उस भाषा को भी ट्रांसलेट करने के लिए सुविधाएं हो गई, पहले नहीं थी। तो हो सकता है इसके माध्यम से लोग सुने उस चीज को, उस स्वाध्याय को, है ना। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। कृष्णा आंटी आप आपका अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। नमस्कार, प्यार सबको, नमस्कार, छोटों को प्यार। हाँ आशा जी, सच में एक तो आप आज बहुत सुंदर लग रहे हो, थैंक यू और ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। दूसरा सच में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। और ये जो ज्ञानेश्वरी का ये है, एक्चुअली वो मराठी का गीता ही है ना। हाँ यस मराठी में, लेकिन संत यस ज्ञानेश्वर के माध्यम से बताई गई है। हाँ, मतलब वहां उसको गीता की ही तुलना में रखे हैं, इसलिए वो सब कथा भी उसमें आ रही थी, बराबर। है ना। हाँ, यस हाँ क्योंकि यस देखिए गीता बहुत पहले लिखी गई होगी, संत ज्ञानेश्वर बाद में आया और उन्होंने उस पर विवेचना की, बताया लोगों को, जब उनके क्वेश्चंस आते होंगे तो उनको भी एक जैसे होता है ना कि आपको गाइडेड फील होता है, तो संत ज्ञानेश्वर जी को भी वो गाइडेंस आया होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से बताया है। और इसलिए वो ज्ञानेश्वरी में उनका भाव अर्जुन का क्या रहा, और उन परिवार से जुड़े हैं तो वो इमोशनल भाव आ गया, स्पिरिचुअल समझने के लिए कि आपको क्या करना, तो इसलिए वो भी बताया, तो वही सेम चीज है। लेकिन कृष्ण भगवान ने गीता के थ्रू माध्यम से कहा और संत ज्ञानेश्वर ने मराठी में बोला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली जैसा मैंने पढ़ा है कि वो मराठी का गीता का संस्करण ही है ऐसा।
नहीं, ऐसा भी नहीं है, पूरा नहीं पूरा का मालूम, पूरा नहीं है। इसलिए अभी मैंने पूछा है। पूरा का पूरा नहीं है, देखो वो एसेंस लिया है उससे, ज्ञानेश्वर में संत ज्ञानेश्वर जी ने उनका एसेंस लिया कि भाई वो क्या बता रहे थे, माध्यम वो बने कि सबको बना बता सके। तो यहाँ लिखा है, इन एसेंस द ज्ञानेश्वरी एक्सप्लेन्स द फिलोसफिकल डेप्थ ऑफ द गीता, while the Mahabharata context provides the emotional and spiritual situational background that makes the teachings relevant to human life। तो बेसिकली जो महाभारत में जो बताया गया है वो ह्यूमन लाइफ के से जुड़कर पांडव और कौरवों के बीच में जो युद्ध हुआ, वो इमोशनल और सिचुएशनल जो भी रहा वो आपको समझा रहा है। लेकिन संत ज्ञानेश्वर उसका जो फिलोसफिकल कंटेक्स्ट है, वो उसका एसेंस, उसका निचोड़ क्या है वो बता रहे हैं। सो ओके, थैंक यू सो मच आंटी। उर्मिला आंटी आपका। गीता संस्कृत में थी। मैं गीता तो बोल संस्कृत में रही थी, थी। मैंने कहा है कि देखो गीता तो बहुत पुरानी और संस्कृत भाषा थी। तो जिसके बाद जो जो गुरु हुए, जिनको जिनको इसका अभ्यास हुआ, ध्यान हुआ, वो अपने 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 रीजन में उसका उन्होंने दूसरी भाषा में उसका उन्होंने समझाया लोगों को। और करेक्ट। पीढ़ियां पीढ़ियां हो गई तो नई नई पीढ़ियों को वो समझाते गए, अलग अलग गुरु अलग अलग हिस्से में उनको ज्ञान दिया गया है। उसी तरह ये मराठी में, गुजराती में, सभी में सब संतों ने एक ही बात को अलग अलग समझाया है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे वही। हमारा बुद्धिज्म में हमारे पत्री सर ने अलग रीते उन्होंने भी गीता की बिल्कुल अलग से समझाया। पर समझाया तो सभी ने है ना, वही बात है और कुछ वही नहीं है। वही निचोड़ लेकर सभी ने, क्योंकि देखिए जैसे निचोड़ लेके। रामायण, रामायण एक है लेकिन हम लोग कई बार हाँ, सुंदरकांड करते हैं, उसके बाद हम तो लोग अलग। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसका मतलब हाँ, बताते हैं, तो वही सेम चीज बराबर, है। वही बट सेम थैंक है। यू मास्टर्स। और सपना जी का और कोई एक ही क्वेश्चन था? मिनट, एक ही मिनट, एक बताती हूँ कि गीता संस्कृत में है। उसका ज्ञानेश्वर मौली ने प्राकृत भाषा में लिखा, और प्राकृत भाषा में से अलग अलग संतों ने मराठी में उसका ट्रांसलेट किया है। जी तो जी। जी सच्ची बोलेंगे तो ज्ञानेश्वरी प्राकृत भाषा में है, और थैंक यू। गीता संस्कृत में है। वो लोगों को समझाने समझने के लिए प्राकृत में भी, और तभी प्राकृत भाषा थी, लेकिन अभी मराठी हो गई मीन्स, इसके लिए वो मराठी आगे में चल के लिखी आज है। से 100 साल, 100 वर्ष के बाद एक जनरेशन जब आगे निकल जाती है और दूसरा आती है, तो हमारे ऊपर भी विवेचना होगी कि संत करेक्ट। ज्ञानेश्वरी का स्वाध्याय आशा वैती जी के द्वारा हुआ था। और ये सीरीज लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के बहुत अच्छी। प्लेटफॉर्म के तहत हुआ। यस स्वप्ना जी गो अहेड। नहीं दीदी, कुछ भी नहीं है। ग्रुप में कोई तो भी तेलुगु लोग है बोल के मैं पूछ रही नहीं नहीं, हूँ। आप हैं, होंगे और भी लोग होते हैं, लेकिन जब आप करोगे ना तो मैं चाहती हूँ कि और भी लोग सुनने के लिए आए, इसलिए सभी को करना चाहिए, हर एक मास्टर को करना चाहिए। अच्छा। जैसे संत ज्ञानेश्वरी जब लोग सुनते हैं पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़ते हैं, उसको हाथ में लेके गीता के समान मानते हैं उसको, उसकी इतनी रिस्पेक्ट है। यस। मेरी मम्मी, उनके पास भी उनके पापा की ज्ञानेश्वरी उनको दी गई है, तो मैं तो सोचती हूँ कि कभी जब मेरे को मिलेगी तो मैं तो उसको मतलब ना सर से लगा के रखेंगे। तो वही बात है कि गीता भी है, मेरी सासू माँ ने भी दी, मेरे पास भी है, रामायण भी है, बहुत सारी चीजें। तो वो एक ज्ञानेश्वरी है, अब वो ज्ञानेश्वरी भी आ जाएगी। तो वही है बात कि आप जब कोई चीज करेंगे स्वप्ना जी या कोई और मास्टर किसी भी लैंग्वेज का हो, रीजन का हो, आई वॉन्ट देम टू डू इट सो दैट आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको पता रहे कि हाँ, हम हमारे ऐसे ऐसे गुरु थे हर एक रीजन के। और आप लोग से जो मैं मेहनत करवा रही हूँ वो इसलिए है कि आप लोग जब उस मास्टर की एनर्जी से जुड़ेंगे, तो उस मास्टर की चेतना से आप जुड़ रहे हैं, मतलब आपके सच है। अंदर भी उस तरह की सोच समझ, आपकी चेतना। और आप केवल उसी मास्टर से नहीं जुड़ रहे जहां के उन्होंने कहाँ से वो गाइडेंस लिया, आप उनकी चेतना से भी जुड़ेंगे। तो कितनी ज्यादा एक बहुत हायर वाइब्रेशन की ऊर्जा होती है जब हम किसी गुरु से जुड़ते हैं, बिना उनके कैसे बोलते हैं ना, हामी के, कैसे बोलते हैं ना, उनकी परमिशन के हम उस मास्टर का स्वाध्याय कर ही नहीं सकते। जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं वो भी उतने ब्लेसेड सोल्स हैं कि वो सुन पा रहे हैं। नहीं तो कई बार क्या होगा, आपका वीडियो खराब मतलब आप नहीं सुन पाएंगे, आपका ऑडियो खराब हो जाएगा, आप एकदम से जूम से हट जाएंगे। मास्टर्स अलाउ भी नहीं करते हैं, वो एनर्जी नहीं अलाउ करेगी आपको, क्योंकि अगर आपकी वाइब्रेशन कम है आप आ भी नहीं पाएंगे। तो बात यही है, इसको समझने की सोचिएगा।
मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी करते थे मास्टर्स शुरू शुरू में, बहुत सारे लोग हैं उनको समझ में आता होगा कि जब थिंकिंग एंड डेस्टिनी कर रहे थे, शुरू के कुछ दिन हम सबके लिए कठिन थे। सबके लिए, मतलब 10-10 पेज पढ़ना, 10 पेज पढ़ना उसके 10 पेज पढ़े हैं। मैं तो सोच के अभी मैं सोचती हूँ अब हम लोग 5-5 पेज पढ़ते हैं, राइट? लेकिन उस बुक के हमने 10 पेज करे थे। सुनीता जी, वंदना जी, मैं, नवीन जी, आरती जी, रिचा, गगन जी, इन लोग ने, रिचा एंड गगन जी ने एक एक बार किया है। फिर उन लोग चले गए थे। और उसके बाद एक और कौन से मास्टर थे, याद नहीं आ रहा है मुझे। और भी है, अगर मैं किसी को भूल रही हूँ तो मुझे माफ क्षमा करिएगा। लेकिन शुरू के जो कुछ हफ्ते थे वो सभी के लिए कठिन थे। उसको समझाना, रुक रुक के बोलना, इट वॉज नॉट इजी। लेकिन उसके बाद मैंने जो अपने भीतर चेंज देखा, वो थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब 10 पेज का जो स्वाध्याय है, मतलब किताब पता कितने पेजेस की थी? सोच के दे बताओ आप लोग, जो लोग जानते हो उनकी बात नहीं, आप बताओ सपना जी या बाकी लोग, कितने पेजेस की होगी? गैस करिए। एक 1000, नाइन 1000 पेजेस। 900 पेजेस यस। की थी। नॉर्मल जो हम बुक करते हैं वो होती है ज्यादा से ज्यादा 250 या 300, या मैक्सिमम अगर होगी 350, उससे ज्यादा के कोई करेगा नहीं। 1000 पेजेस की वैसे है वो, लेकिन जो एक्चुअल पन्ने हैं उसके पढ़ने वाले वो 900 के थे। 900 पेजेस मतलब कितना पूरा साल हो सकता है। हम लोग ने उसको 9 मंथ्स में कंप्लीट किया है, 9 मंथ्स में। ओह वाओ। और इट्स एन अचीवमेंट। जो लोग अभी तक कर रहे थे उनका अभी भी यस। खत्म नहीं हुआ है। कब से शुरू किया है, कितने सालों से। हमारा हमने शुरू किया और खत्म किया, क्यों? क्योंकि मास्टर्स की ब्लेसिंग थी, हम उस एनर्जी से जुड़े थे। और उस उनकी चेतना से जब भी हम करते थे कोई स्वाध्याय, तो ये सभी के लिए बता रही हूँ। आगे आप किसी भी बुक का स्वाध्याय करें मास्टर्स, मास्टर्स की ऊर्जा और चेतना से जुड़कर उनसे बोलिए, प्रेयर करिए और इंटेंशन डालिए कि हम आपकी ये किताब पढ़ना चाहते हैं। आप हमें शक्ति दें, बुद्धि दें, और हमें जो समझ, जो ज्ञान है उसको समझने की शक्ति और बुद्धि दें, मेधा दें, कि हम उसको समझ पाए। और फिर जब आप करेंगे स्वाध्याय, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको जल्दी जल्दी आएगा। शुरू के कुछ दिन बहुत कठिन थे, लेकिन उसके बाद मैंने अपने में जो चेंज देखा, जो मैं बता रही थी। फिर मुझे सिर्फ एक दिन मिलता था पढ़ने के लिए। नॉर्मली हम 10 दिन पहले से उसको पढ़ते थे, और पढ़ा है मैंने। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे सिर्फ एक दिन मिलता था, तो मैं सिर्फ एक दिन में बैठ के उसको पढ़ के तैयार हो जाता था मेरा। लास्ट लास्ट में अगर आप देखेंगे हाफ ऑफ द पार्ट, कि अच्छा भी रहा। और मुझे उसके बाद से हमारे सबसे प्यारे नवीन जी, ऐसा मैं बोलूंगी हमारे group में। मैं क्यों हंस रही हूँ, सबको समझ में आएगा। इनके क्वेश्चंस बहुत होते थे। थैंक यू टू हिज क्वेश्चंस, क्योंकि उनके क्वेश्चन, सुनीता जी भी हंसेंगी अगर उनके चेहरे पे मुस्कान आएगी कि उनके क्वेश्चंस आते थे। लेकिन आज मैं बोलती हूँ कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, और अच्छा ही रहा। क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस नहीं पूछते तो शायद मैं भी अपने आप को एक स्टेप और आगे नहीं रखती, और ना ही मैं उसको ध्यान से सुनती पढ़ती। आने हम्म। वाले समय में जितने भी लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाई। क्यों? क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे तो हर एक मास्टर का धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे से किया, और हमने बहुत अच्छे से सुना, हमारे पूरे ग्रुप ने सुना। तो हम उस मास्टर का धन्यवाद करते हैं, हैरोल्ड वॉल्डविन पर्सिवल मास्टर का। बेनोनी गैटल जी, जिन्होंने ये चैनल किया उनका, उनके इस ज्ञान को, और वो लिखा उस किताब को। तो बेनोनी गैटल कहते हैं ये बुक मेरी नहीं है, ये बुक हैरोल्ड मास्टर की है, जिन्होंने ये ज्ञान दिया है। और हर एक उस मास्टर का जिन्होंने इस बुक के ऊपर स्वाध्याय किया, और इस ग्रुप को उस लेवल तक लेकर गए जहां पर मतलब सब उसको देख पाए, समझ पाए। इतनी एनर्जी और वाइब्रेशन उठा दी, इतनी समझ। तो मैं चाहती हूँ आपके जैसे और भी लोग हो मास्टर्स, तो आप लोग अपने अपने रीजन के गुरु जो है उनके बारे में आप सर्च करिए। टाइम लगता है सर्च करने के लिए, टाइम लेके सर्च करिए, कॉपी करिए डॉक्यूमेंट कहीं कहीं से अगर मिलता है आपको, और फिर उसको पढ़कर उसको ट्रांसलेट करिए अपनी भाषा में। अपने भाषा में भी और हिंदी में भी, इंग्लिश में हो जाता है नॉर्मली, या हिंदी में भी। आजकल गूगल में ना एक ऑप्शन है, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, विकिपीडिया पे भी जाओगे, वहां पे एक ट्रांसलेट, आपने से वो जो 3 डॉट होते हैं वहां पे क्लिक करेंगे अगर आप, 3 डॉट पर जाकर, तो उस पे ऑप्शन आएगा नीचे, ट्रांसलेट का बटन है नीचे। तो ट्रांसलेट का बटन दबाएंगे तो ऊपर इंग्लिश और हिंदी आ जाएगा, तो आप तुरंत इंग्लिश और हिंदी कर सकते हैं। तो आपको पढ़ने में भी आसानी है। चाहे आप इंग्लिश पढ़ना आप इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़ना आप हिंदी पढ़िए।
आपको आपकी भाषा में चाहिए तो आप उसका भी ट्रांसलेट, आजकल गूगल का पीडीएफ का डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन होता है, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो हमने जब करा था मास्टर्स, तो हम लोग ने 500 शब्द के ट्रांसलेशन किए थे। आज उसके बाद गूगल का पीडीएफ डॉक्यूमेंट वंदना जी ने भी बताया, और किसी ने कृष्णा आंटी ने भी बताया था, उनकी नातिन ने। तो तब जाके हमें समझ में आया और हम लोग ने करा। तो सभी की एक कलेक्टिव हेल्प और सपोर्ट से हम कर पाए थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको हेल्प नहीं मिलेगी या सपोर्ट नहीं मिलेगा, यू विल गेट हेल्प। मगर पहली चीज ये है कि इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा कि हमें पता चले। आप मुझे सिर्फ इतनी उंगली दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। राइट, सो थैंक यू सो मच सपना जी, बट वंडरफुल। अगर सोचिए तो मैं चाहती हूँ थैंक कि यू आपकी दीदी। आपकी तरफ से एक स्वाध्याय होना है पक्का। शुरू में। यस यस दीदी, आई एम अधूरी रेडी। लोकापुर भी थी यहाँ पे, अभी पता नहीं है कि चली गई शायद, राइट। तो वो भी करें। और हर एक मास्टर जो हमारे ग्रुप से जुड़ा है, अगर आप किसी रिलीजन या रीजन से हैं, प्लीज ट्राई टू डू दैट, कि जिससे कि आपको और हम सबको उसका फायदा हो बुद्धि के माध्यम से, है ना, हमारी मेधा और बढ़े। सो एनीवे, चलिए अब हम ध्यान में जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी। मधु जी, ओम की धुन लगाना, ओम की धुन। ओके ओके, ढूंढती हूँ वो कॉपीराइट फ्री हमारा कहाँ है उनका धुन वाला। सो सुनीता जी से मैं कुछ बात करूंगी, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अगर वो कुछ कहना चाहती हैं तो जरूर कह सकती है। फिर हम ये सुनीता जी बताएं। अनम्यूट का ऑप्शन दिया था आपको, देखिए फिर से दिया है। हुआ, देखिए फिर से दिया है। नवीन जी आप भी कर रहे हैं क्या? आप करके देखिए। नहीं हो रहा है क्या? ओके, देखिए अब। नहीं हो रहा है। नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं। चलिए देन, मे बी अभी मास्टर्स नहीं जाने के विष्णुता जी बोले अब हम ध्यान में जाएंगे, बट कोई बात नहीं। इसके बाद आप ट्राई करिएगा, फिर से आप एग्जिट करके आप इन करिए, तो हो जाएगा शायद आपका, है ना। सो मास्टर्स, चलिए अब हम सब स्वाध्याय में जाते हैं, आई मीन ध्यान में। ध्यान में। ओवर टू यू आशा जी। यस। सभी आत्मवंदन, नैनेश मौली को कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी ध्यान में जाएंगे। उसके लिए पहले अपने पाँव को आलती पालती मारकर बैठेंगे। हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर हल्के से अपनी पलकियां बंद करके जिनका चश्मा होगा वो चश्मा उतार दीजिए और ध्यान में उतर आइए। अभी महसूस करना कि हम सब इंद्रायणी के तट पर नदी के पानी को देखकर उसको नमस्कार कर कर अपने नासाग्र पर ध्यान देंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते समय अपने शरीर को ढीला कर देंगे। शरीर में हल्कापन महसूस करेंगे। आपका मन आपका मन हल्का हो रहा है। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर में ब्रह्मरंध्र से, सहस्त्रधार से ऊर्जा अंदर आ रही है, शरीर में प्रवेश कर रही है, हृदय में बस रही है। आस्ते आस्ते वो ऊर्जा हर नस नस में भर गई है, हर पेशी को उत्तेजित कर रही है। आप जो चाहते हो, स्वास्थ्य में परिवर्तन, जीवन में समृद्धि या असीम शांति, उसी इच्छा को मन में स्पष्ट रूप से देखिए और आपके भीतर वही परम शांति और परमात्मा की शक्ति को महसूस कर लेना। मन ही मन बोलते रहना, मेरी ऊर्जा जग रही है
और अपने शरीर और मन को परिवर्तन हो रहते हुए अनुभव कर लेना। और अभी ओम की ध्वनि सुनते आप गहरे ध्यान में अंदर अंदर जाते रहना। हम बैठे हैं आनंद के इंद्रायणी नदी के तट पर। तो नदी का श्वास को मैं देख लेना, महसूस करना कि वो नदी के पानी की ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। विचार आते होंगे तो विचारों से अपना ध्यान हटाकर श्वासों पे लाना है। गहरी सांस अंदर लेना, गहरी सांस छोड़ देना और अंदर शांति रखना। अभी मैं बात नहीं करूंगी,
मैं भी ध्यान में उतर रही हूँ। बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है माऊली। माऊली की किरणें अपने पास आ रही है, महसूस करना और गहरे ध्यान में जाइए।
महसूस करना और नदी तट पर ज्ञानेश्वर माऊली आ रही है। अनुभव लेना, माऊली का आशीर्वाद हो रहा है अपने पर।
माऊली माऊली
मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब शारीरिक चेतना में आते जाएं। मास्टर्स, अपनी चेतना में आना, अपने हाथ पांव की उंगलियां हिलाना, उंगलियां हिला के अपनी उंगलियां हृदय पर रख के बोलना, मैं अपने खुद पर प्यार करती हूँ और प्यार करता हूँ। और दोनों हाथों को, उंगलियों को आंखों पे रखना। 4 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे से आपकी पलकें ओपन करना, खुली करना और ध्यान से बाहर आना। थैंक यू सो मच आशा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभार। बहुत ही सुंदर गहरा ध्यान लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
थैंक यू। ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन। आज मेरा इतना गहरा ध्यान लगा और मेरा आंखों से पानी इतने, क्योंकि मैंने इंद्रायणी नदी के तीर पर आपको बिठाया था तट पर, वाह। तो वहां पे माउली, ज्ञानेश्वर माउली के पोशाक में वो आई थी और मैं उनके चरण पे मेरा आंखों से पाँव धो रही थी, वाह, क्या बात है। ऐसा मुझे लगा। मैंने देखा आपकी आंखों में आंसू थे और आपने तुरंत पूछे। बट थैंक यू सो मच आंटी, बहुत ही सुंदर गहरा ध्यान था, बहुत अच्छा लगाया। बहुत गहरा। या बहुत अच्छा सुंदर ध्यान भी करवाया और साथ ही साथ स्वाध्याय भी करा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार ग्रेटिट्यूड आशा जी। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। यस। या किसी को अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए प्लीज रेज योर हैंड मास्टर्स, या कोई प्रश्न है आपका तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। यस उर्मिला आंटी। नमस्कार नमस्कार शांति। आज बहुत सुंदर ध्यान था, इतनी ऊर्जा थी माऊली की, तो सच में ही। और आपने तो आपकी मीठी वाणी से आपने सबको प्रभावित कर दिया। बहुत सारे भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ये वाणी मिलती है। शायद आपने मीठे फल बहुत खाए होंगे गत जन्म में, तो उसके लिए मैं खुश हूँ और धन्यवाद आपको आज के स्वाध्याय के लिए। मैं आप थैंक यू। सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि सचमुच बहुत सबने लाभ उठाया मौली का। यस, थैंक उठाया। यू सो मच उर्मिला आंटी, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स का जो लिख रहे हैं। अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस हुआ है थर्ड आई एक्सपीरियंस, तो आप जरूर शेयर करा करें मास्टर्स, चुप ना बैठा करें। ओके। बट थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमारा एक नॉर्मल सेशन ही रहेगा क्योंकि आज हमारा गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का रहा। तो मास्टर्स आने वाले समय में हम सब डेफिनेटली कुछ नए बुक का स्वाध्याय करेंगे करेंगे जब भी। बट और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आभार। तो यस वंदना जी, अनम्यूट करें प्लीज। आपका हैंड रेज है, म्यूट है, हाँ। यस बोलिए। नमस्कार वंदना जी। मुझे आवाज बहुत कम आ रही है। अब आ रही है? आपको आ रही है क्लियर? हाँ अब आपकी आ रही है। हाँ जी। मैम एक तो प्रियंका जी ज्वाइन कर रही थी लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। मैंने मैसेज शेयर किया आपको, हम्म। होस्ट हैज रिमूव्ड यू मैसेज है उसमें। हम्म। तो किस एक कारण से तो वो किया है। होगा मुझे नहीं पता, मैंने जिसको रिमूव किया उसका कोई नाम नहीं था, क्योंकि मैं एवरी डे बोलती हूँ कि रीनेम योरसेल्फ। जो जिसका नाम नहीं रहेगा, अगर हमारे ग्रुप के ही लोग जो बहुत समय से जुड़े हैं उनको पता है कि मैं सबको बोलती हूँ कि अपना नाम लिखिए, और अगर आप अपना नाम नहीं लिख रहे हैं तो रिमूव कर दिया जाएगा। अब मुझे क्या पता कि वो प्रियंका जी है। मैंने कर दिया रिमूव, क्योंकि कई बार से बता चुके हैं कि भाई मैम अपना वो भी नाम नए, उनको लिखिए। ये यूज करना नहीं आता है शायद ज्यादा, तो कौन सी इसलिए वो नहीं प्रियंका? कर पा रहे होंगे। प्रियंका सिन्हा जी की बात कर रही है ना, नए थोड़ी ना है वो, अब बहुत पुरानी हो चुकी है ना वो भी। मतलब अब मैम एक एक साल तो हो ही रहा है ना, उनको भी पता है कि अगर मैं रिनेम नहीं करूंगी तो रिमूव हो जाएंगे, राइट? हाउ वुड वी नो? मिनट। राइट। एंड मैम एक एक्सपीरियंस भी है। वो इंटेंशन कुछ डाला था रिमूव करने के लिए नेगेटिविटी, तो और इन्फिनिट ब्लेसिंग के लिए। इन्फिनिट ब्लेसिंग का, सॉरी, इन्फिनिट साइन भी आया और वो साइन चेंज हो गया। जैसे काली माता का वो मुखौटा होता है ना, वो बंगाल में जो पॉपुलर होता है, आंखें और त्रिनेत्र, हम्म। जो थर्ड आई होती है, वो हम्म। वाला। मतलब वो इन्फिनिटी साइन ही वो माता के उसमें आंखों में और नेत्र में चेंज हो गया। वाह ब्यूटीफुल। ये भी हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत आपको अच्छी। नया घर सूट कर रहा है ना? मैंने कहा आपको नया घर यस सूट यस। कर रहा है, अच्छी बात है, सूट करे और करे सूट। जी जी जी। चलिए खुश, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जी। यस नवीन जी।
नमस्ते दी। नमस्ते नमस्कार। आशा आंटी। नमस्ते। नमस्कार प्रवीण जी। दी, जो ध्यान हुआ ना उसमें सरों में एक कुछ जैसे एक लकड़ी है, इस प्रकार से उसमें कुछ रंग बिरंगे धागे लगे हुए हैं, टंगे हुए हैं, उसमें टांग रखे हैं। और वो कभी बैंगल्स दिखाई देते थे, कभी रंग बिरंगे धागे, कभी रंग बिरंगे बैंगल्स, इस प्रकार से दिखाई दे रहे थे। जैसे मेले वगैरह में नहीं लगे रहते हैं दी, उस प्रकार से। और फिर देखो। दी उसके बाद हम्म। एक पेड़ दिखाई देता है, जो उसकी शाखाएं हैं धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, और वो शाखाएं हैं फिर धरती को छू जाती है दोनों तरफ से, चारों तरफ से। वेरी नाइस। और उसके अंदर से एक लाइट निकलती है, और बस उससे कनेक्ट हो जाता हूँ। कभी कनेक्टिविटी टूट जाती, फिर जुड़ जाता हूँ, फिर इस प्रकार से बीच बीच में ये दिखाई हुआ दी। वेरी नाइस। पहला जो मुझे समझ में आता है कि जो लकड़ी होती है वो लकड़ी हमारा खुद का शरीर, यानी कि हम अगर अपने आप को देखें तो हमारा जो शरीर है, भौतिक शरीर, वो एक काष्ठ के समान कहा गया है उसको, काष्ठ बोला गया है। और जो उसमें रंग बिरंगे जो आपको धागे लटके दिख रहे हैं वो हमारे चक्रास, हमारी एनर्जी है अलग अलग तरह की, और वो बैंगल्स के रूप में दिख रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका मतलब यही है कि कोई फेमिनाइन एनर्जी की है, राइट? ये भी हो सकता है कि किसी फीमेल की एनर्जी दिख रही है। और उसके बाद पेड़ की अगर बात करें, बहुत गिविंग नेचर होता है पेड़ को, ऐसा ही होता है। वो भी क्या बताते हैं कि भाई पेड़ बनो भी, या आप हैं भी, तो एक ऐसे वृक्ष बनो जो सबको फल दे और सबकी छाया दे। जो पेड़ है वो बहुत देने वाला होता है, गिवर होता है। तो क्या करता है, उगता है और फिर वो उस डाल जो है वो झुका देता है कि रहा। जब आम लद जाते हैं पेड़ पे, तो वो आम का वृक्ष, उसकी डंगाले जो है नीचे हो जाती है, फिर वो धरती को भी छू जाती है। और कई बार ऐसा होता है, और कई जगह पे देखा है मैंने कि कई जगह वो आम भी नीचे चला गया, फल भी, और वहीं से एक और पेड़ भी उगाया। ऐसे भी होता है, राइट? पता है। तो उसका तात्पर्य यही है कि एक इंसान को इतना डाउन टू अर्थ होना चाहिए कि वो सबको छाया भी दे। उसके पास जब लोग आए, राहगीर जब चलकर आते हैं तो उसके नीचे आराम कर सकते हैं, और खाने को भी दे, है ना? तो वो भी होता है। तो वो कितने लोगों का घर होता है। तो वैसे ही इसी की ही जो मुझे समझ में आती है कि भाई एक इंसान को इतना डाउन टू अर्थ हो जाना चाहिए कि राहगीर कोई आए जाए पत्थर भी मारे तो भी वो अपनी डंगाली नीचे करके झुका हुआ है। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं बेसिकली। ये मतलब ऐसा समझना चाहिए कि अब हम सबको भी, हमें अगर कोई कुछ बोल भी देता है बुरा, तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। उस पेड़ को, उस पेड़ के समान ही, आम के वृक्ष के समान अपने आप को इतना वो कर लो, मतलब कैसे बोले, बुरा लगाने ही मत दो अपने आप को, इतना दृढ़ कर लो कि जरूरत ही नहीं पड़े, कोई बोल के भी चला जाए। होता ना कि कोई तुम्हारे पर कितना पत्थर फेंके, कोई कुछ बोले, बोलता ना जब हाथी चलता है तो मदमस्त चाल में चलता है, कुत्ते भौंकते रह जाते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको जो करना करो। वो सिर्फ एक गिलास भी उठा देगा तो कुत्ते दूर हो जाएंगे। मेरा मतलब ये है कि उस वृक्ष के समान इतना फलदार वृक्ष झुक जाता है, उस कोकोनट के पेड़ के समान या ताड़ के पेड़ के समान, जो इतना ऊंचा होता है, अपनी ऊंचाई दिखाता है। लेकिन ऊंचाई दिखाने के बजाय डाउन टू अर्थ होना ज्यादा बेटर है, राइट? वो यही बता रहे हैं। सो थैंक यू सो मैं मच। एक मिनट में ये बताना चाहती हाँ हूँ हाँ, बिल्कुल, कि गो अहेड। नवीन जी आपने जो वृक्ष दिखा ना, वो ज्ञानेश्वरी आनंद में एक तो अजान वृक्ष है और पिंपल का वृक्ष है, जहाँ पे उनकी माँ फेरा लगाती थी। तो उन दोनों में से एक वृक्ष, मैंने भी अभी जब ध्यान में बैठी थी तो मैं सब देख रही थी, वो आनंद जी मेरे सामने आ रही थी, तभी अजान वृक्ष भी देखा और वो भी देखा, क्योंकि हम वहां से पहले थे, बचपन में छुट्टी में जाते थे। तो शायद वो अजान वृक्ष के यहाँ आपको दिया, उसमें जो अंतर, ये ज्योत है, वो दिखाई दी होगी। वाह, ब्यूटीफुल आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी हो सकता है जो आंटी बता रही है ना?
तो Yes. ठीक उनका है जी, थैंक यू आंटी जी। उनको आज बहुत आज वो मतलब भाव विभोर हो गई आंटी। मुझे बोलने को नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम आंटी। बट थैंक यू सो मच नवीन जी, आपका एक्सपीरियंस थैंक यू शेयर जी, करने के थैंक लिए यू। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। आशा जी। तो Gratitude, gratitude, मास्टर्स gratitude. बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं एक दूसरे का, और कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना अपना ध्यान करते रहिए और कराते रहिए, जहां पर भी जाएं ध्यान सबको सिखाएं और सबके साथ ध्यान करते हुए जुड़े। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें समूह के साथ भी, साथ ही साथ सबको जगाएं, सबको जागृत करें कि ध्यान सिखाएं और ध्यान के माध्यम से ये आत्मज्ञान पहुंचाए, सबको जोड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल, और लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप को ज्वाइन करें। साथ ही साथ हम सब अपने भीतर प्रवेश करते हुए डेली ध्यान करते हुए इनर वर्क भी करें मास्टर्स, मनन करें। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड वाइब्रेंट मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा आंटी। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू, सबका मंगल। Gratitude. थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया।